श्रद्धा भक्ति स्तुति प्राप्ति पुण्य की विनम्रता सिखाते हनुमान जी। श्रोताओं, आज की हमारी इस भक्तिमय प्रस्तुति में हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के कुछ महान गुणों की। इन गुणों को अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो निश्चय ही हमारा जीवन सुंदर और शांतिमय हो जाए। अब हनुमान जी की जीवन गाथा, धर्म के प्रति उनका अद्वितीय योगदान और भगवान श्री राम के प्रति उनकी अतुलनीय भक्ति के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो सीधे आते हैं उस विशेष घटना पर जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। समय था लंका पर चढ़ाई करने का। सुग्रीव की वानर सेना भगवान श्री राम के नेतृत्व में युद्ध की तैयारियों में जुटी थी। और ऐसे में जब श्री राम ये घोषणा करते हैं कि वानर वीर नील को सेनापति नियुक्त किया जाता है, तब हनुमान जी के मन में तनिक भी ये विचार ना आया कि मैं तो नील से आयु, बल, बुद्धि, अनुभव हर क्षेत्र में श्रेष्ठ हूं, फिर मेरे होते हुए भला नील को सेनापति नियुक्त किया जाना ये कैसे न्यायोचित है। नहीं, उनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया और ना ही उन्होंने इस निर्णय का विरोध किया। हनुमान जी की यही बात, उनकी ये विनम्रता, उनका ये व्यक्तित्व ही हमें सिखाता है कि हमें भी जीवन में उदारता लानी चाहिए और थोड़ी सी उपलब्धि पाकर घमंड में दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। देखा जाए तो घमंड जैसे विकारों से स्वयं को अछूता रख पाना इतना आसान भी नहीं है। गाहे बगाहे ये सामान्य मनुष्य पर हावी हो ही जाता है। और सामान्य मनुष्य तो क्या, मानव रूप में जन्मे देवता भी कभी कभी इस विकार में पड़ जाते हैं। आपने महाबली भीम के अभिमान की कथा तो सुनी ही होगी, जब स्वयं हनुमान जी को उन्हें इस घमंड के दुष्चक्र से मुक्त कराने आना पड़ा था। हुआ यूं कि वन के रास्ते भीम कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा किसी वानर की पूंछ उनके मार्ग में है। जब उन्होंने यहां वहां देखा तो पाया कि एक वृद्ध वानर पेड़ के नीचे बैठा है और ये उसकी ही पूंछ है। पहले तो करुणा दिखाते हुए भीम बोले, हे वृद्ध वानर, कृपया अपनी पूंछ मेरे मार्ग से हटाइए। वानर ने उत्तर दिया, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं विश्राम कर रहा हूं और वृद्धावस्था में बार बार हिलना भी संभव नहीं हो पाता है, तो कृपया आप मेरी पूंछ के ऊपर से चले जाइए। ये उत्तर भीम को उचित नहीं लगा तो वो फिर बोले, हे वरिष्ठ वानर, मैं आपके अंग के ऊपर से जाऊं ये मुझे शोभा नहीं देता, इसलिए कृपया आप इसे हटा ही लीजिए। अब हनुमान जी तो भीमसेन का धैर्य ही देख रहे थे। वे बोले, तब तो ऐसा कीजिए कि आप अपना मार्ग बदल लीजिए। ये सुनते ही भीमसेन जैसे क्रोध में आ गए। वानर, जान पड़ता है मेरी उदारता को आप अन्यथा ले रहे हैं। एक बलशाली के समक्ष ऐसा हठ आपके प्राणों के लिए उचित नहीं है। कदाचित हनुमान जी यही सुनने के इच्छुक थे। वे बोले, हे बलशाली पुरुष, ऐसी स्थिति में तो यही उचित होगा कि आप इस वृद्ध के सहायक बने, पूंछ को उठाकर मार्ग से हटा दें। इससे आपका भी काम बन जाएगा और मेरा भी। वृद्ध वानर का ये याचक भाव भीमसेन जी को भला लगा। मंद मंद हंसी लिए हुए वे बोले, चलिए, आपकी हम इतनी सेवा तो कर ही देंगे वानर राज। ऐसा कहकर वे झुके ही थे पूंछ को उठाकर रास्ते से अलग करने के लिए कि उन्होंने जाना ये कार्य इतना भी सुगम नहीं है जितना कि जान पड़ता है। अरे ये क्या, ये पूंछ तो हिल भी नहीं रही है। अब मंद मंद हंसी वानर राज के मुखमंडल पर थी और भीमसेन की बारी थी अपने बल का प्रदर्शन करने की। अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी मैं इस पूंछ को लेश मात्र हिलाने में भी सफल नहीं हो पा रहा हूं। शीघ्र ही उन्हें आभास हो गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। इन्हें पहचानने में अवश्य ही कोई भूल हुई है। अब भीमसेन जी अपने बल, अपने हठ और अपने अभिमान को त्याग कर हाथ जोड़े हुए वानर राज की शरण में थे। हे वानर श्रेष्ठ, मेरी उद्दंडता को क्षमा कीजिए और कृपा कर अपना परिचय दीजिए। हनुमान, मैं हूं राम भक्त हनुमान। इतना सुनते ही पांडुपुत्र भीम हनुमान जी के चरणों में थे। भगवान, आपकी कृपा है
जो आपने इस तुच्छ भक्त को उसके स्वयं के बनाए अभिमान के पिंजरे से मुक्त किया। जय हो वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। अतुलित बलधामा अर्थात जिनके बल की कोई तुलना नहीं, जिनके बल का कोई मेल नहीं, ऐसे हनुमान जी ने कभी कोई काम क्रोध में आकर या आवेश में नहीं किया, बल्कि शांत चित्त से ही किया। कई विषमताओं को उन्होंने शांत रहकर, आवेश में ना आकर, बुद्धिमानी द्वारा हल किया। और उनका ये गुण हमें सिखाता है कि आवेश में बुद्धि काम नहीं करती। महान शक्तियों का निर्वहन भी एक महान दायित्व है, जो विनम्रता के बिना संभव नहीं। जय श्री राम। तो श्रोताओं, ये थी श्रद्धा भक्ति स्तुति चैनल की प्रस्तुति। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप और किन किन विषयों पर ऐसे ही भक्ति भाव से भरे वीडियोस देखना चाहते हैं। नमस्कार।